नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। इससे पहले वाली क्लास में हमने अलाउद्दीन की दक्षिण नीति के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम अलाउद्दीन की उत्तर भारत की विजयों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए सुधार, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है उनका बाजार सुधार, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था, क्योंकि दक्षिण विजय से प्राप्त धन के कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ रहा था और मुद्रा का मूल्य घटने से कीमतें बढ़ रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में हम उनकी कर संरचना, भू राजस्व व्यवस्था और बाजार व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ नए कर भी लगाए और एकता में भी कुछ परिवर्तन किए। ये सब हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी हमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अमीर खुसरो की खजाइनुल फुतूह, इसामी की फुतूह सलातीन व इब्न बतूता के रहला नामक ग्रंथों से हमें मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य बर्नी मानते हैं कि कम खर्चे पर अधिक सेना रखना था। कुछ इतिहासकार भी इस बात से बर्नी की सहमत हैं। फरिश्ता के अनुसार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू था। अलाउद्दीन खिलजी ने कर की दरों और कर के दायरों, आधार मतलब नेट, का विस्तार किया। मान्य करों के अतिरिक्त उन्होंने कई प्रकार के उपकर लगाए, जैसे घरई, चरई आदि। भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 या 50% कर दिया। खुम्स या जो लूट का धन था, ये भाग को भी अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया, उल्टा कर दिया। अब 4/5 भाग या 80% भाग स्वयं शासक के पास रहता था और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटना नियत हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए भी 2 कदम उठाए। पहला, दिल्ली के समीप छोटी इक्ताओं को उन्होंने समाप्त कर दिया और दूसरा, अनुदानित भूमि जो दान में दी गई थी, जैसे कि इनाम, मिल्क, वक्फ का अधिग्रहण कर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराई और इस आधार पर लगान अधिग्रहण की बात की। भूमि के मापन को मसाहत कहा गया है। बिचौलिए अधिकारियों जैसे कि खूत, मुकद्दम, चौधरी के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। हक एक खोती तथा हक एक किस्मती पर भी रोक लगाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बकाया राजस्व था उसकी वसूली के लिए एक नए विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की, जिसका कार्य था वसूली को प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी के इन सभी प्रयोगों का सबसे व्यापक प्रभाव हिंदू अधिकारियों पर पड़ा और बर्नी तो यहाँ तक कहता है कि ये बिचौलिए अधिकारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो गए। जो सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे
इन सब का व्यापक प्रभाव हिंदू अधिकारियों पर अधिक पड़ा बजाय कि मुस्लिम अधिकारियों पर। इसलिए हिंदू थोड़े अलाउद्दीन खिलजी से नाराज़ भी हुए। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण सुधार, जो कि सल्तनत काल के ही नहीं वरन आधुनिक भारत में भी उन्हें मान्यता दी जाती है। वह है अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार। बाजार सुधार से तत्कालीन समय में सल्तनत की जनता पर काफ़ी व्यापक प्रभाव इसके पड़े। कुछ अच्छे और बुरे दोनों ही प्रभाव किसी भी चीज़ के होते हैं, तो वही सब उस समय भी हुआ। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थी।